हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का लेक्चर 18 है जिसमें हम लोग HTML का पार्ट 8 देखेंगे और इस पार्ट में हम लोग समझने वाले हैं इनपुट टैग के बारे में। तो इनपुट टैग को हम लोग यूज़ करते हैं डायनामिक एलिमेंट्स वेब पेज में लगाने के लिए। डायनामिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका यूज़ करके हम वेब पेज में यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे यूज़र की डिटेल इनपुट कराते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स हम लोग इनपुट टैग के थ्रू लगाते हैं। तो इन शॉर्ट हम एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी तरह का डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए हमें इनपुट टैग की रिक्वायरमेंट होगी। तो आइए इसको प्रोग्राम में यूज़ करते हैं इसके सभी एट्रीब्यूट्स के साथ। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और इसमें हमने एक हेडिंग दी है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें हमने ये टैग लगा रखे हैं। इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये इसका आउटपुट है और इसी के नीचे हम अपना फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो जैसे सबसे पहला जो एलिमेंट होगा नेम के लिए, तो नेम के लिए हमने एक बॉक्स यहाँ पे बनाना चाहते हैं हम। तो उसके लिए हम इनपुट टैग यहाँ पे यूज़ करेंगे इनपुट, और टाइप में हमें यहाँ पे लिखना होगा बॉक्स। अब ये किस टाइप का बॉक्स है, कई तरह के बॉक्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो हमने कहा टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं। इसका कुछ नाम अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख के रख सकते हैं। इसको सेव करिएगा और अपनी फाइल में रिफ्रेश करिएगा तो देखिएगा नेम और उसके सामने बॉक्स बना हुआ है, इस पर आप नेम टाइप कर सकते हैं। तो इसमें जो आपने ये बॉक्स बनाया है, इसको आप यहाँ पे साइज दिखा करके बंद कर सकते हैं। तो इसको सेव करेंगे तो इसका साइज सिंगल का हो जाएगा, तो साइज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें भी आप मल्टीपल कैरेक्टर्स इनपुट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक बॉक्स में एक ही कैरेक्टर आए, तो यहाँ पे मैक्स लेंथ नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। इस पे आप बता सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स आपको रखने हैं एक बॉक्स में। इसको सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, अभी आप इस पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर टाइप कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आपको मल्टीपल बॉक्स बनाने हैं, इसी को सिलेक्शन करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, तो ये मल्टीपल बॉक्स बना देगा। ये देखिए। इसके बाद इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, और एक एंटर कर देते हैं। यहाँ पे जैसे फादर नेम के लिए हमें बनाना होता है, सेव करिए, रिफ्रेश। ये फादर नेम के लिए है। इसका अलाइन आप एडजस्ट कर सकते हैं स्पेस आगे पीछे करके। जैसे हम नेम को थोड़ा आगे ले आते हैं, यहाँ पे नेम और इसको स्पेस देते हैं। प्री टैग हमने ऑलरेडी लगा रखा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा आगे चला गया। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेम के बाद जैसे हमें एड्रेस शो करना होता है, तो एड्रेस आप चाहें तो सिंगल लाइन का भी बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एड्रेस के लिए कॉलम बनाया, तो एड्रेस में हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन एड्रेस देना चाहते हैं, तो एक चेक बॉक्स हम बना सकते हैं, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स, जो हमने सबसे पहले बनाया था। और उसी तरह से हम सेकेंड लाइन, फिर उसके बाद सिटी, फिर पिन के लिए अलग अलग बॉक्स बना सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, इनपुट टाइप लिखेंगे और टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे जैसे अभी हमने बनाया था। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, मल्टी लाइन अगर आपको एक साथ लिखना है तो टेक्स्ट एरिया नाम का एक टैग होता है, उसको स्टार्ट करिएगा और क्लोज कर दीजिएगा। तो टेक्स्ट एरिया हमें एक मल्टीपल लाइंस वाला बॉक्स बना करके देता है ऐसा। तो यहाँ पे हम मल्टीपल लाइन का एड्रेस इनपुट कर सकते हैं, ये देखिए, और इसको यहाँ से अप डाउन भी कर सकते हैं। तो ये रहा मल्टीपल लाइंस का बॉक्स। इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, जैसे हमें मान लीजिए कि स्टेट यहाँ पे देना है, स्टेट, तो उसके लिए एक टैग होता है सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग के अंदर सब टैब होता है ऑप्शन। ऑप्शन में हम यहाँ पे कोई नेम इसकी दे सकते हैं, जैसे कि हमने नेम दे दिया एक्स, और जो भी वैल्यू उसके अंदर रखनी है वो हम यहाँ पे बाहर देते हैं। तो स्टेट में जैसे हमने दिया यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद सेकंड ऐसा ही ऑप्शन हम लेते हैं, यहाँ ऑप्शन नेम उसका कुछ दे देते हैं वाई। इसके बाद यहाँ पे देते हैं मध्य प्रदेश, ऑप्शन, इसी को कॉपी कर लेते हैं।
कॉपी और नीचे आकर के पेस्ट पेस्ट, ऐसे जितनी वैल्यूज यहाँ पे चाहिए आप कर सकते हैं, चेंज कर दीजिए। इसके बाद सेलेक्ट टैग जो आपने स्टार्ट किया था उसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा, सेलेक्ट। आप यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो स्टेट देखिए लिस्ट फॉर्मेट में आता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाती है इससे, जो आप फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट देखते होंगे किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए। तो ऐसी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको सेलेक्ट टैग यहाँ पे यूज करना होता है। इसके बाद जैसे आपको जेंडर शो करना है तो जेंडर शो करने के लिए हमारे पास वही टैग है इनपुट, और इसमें टाइप में हमें लिखना होता है रेडियो, क्योंकि जो वो बटन होते हैं छोटे वाले उनको हम लोग बोलते हैं रेडियो बटन। तो रेडियो बटन बनाने के लिए हमें यहाँ पे रेडियो लिखना होता है, रेडियो फीमेल। इसको सेव करिएगा, रिफ्रेश करिएगा, ये देखिए यहाँ पे दो बटन बन के आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, हम चाहते हैं दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट हो एक टाइम में। तो आप क्या करिए, इन दोनों को नाम दे दीजिए, एक नेम दिया, और दोनों को नेम जो रखिएगा वो सेम रखिएगा। अगर आप अलग अलग रखेंगे तब भी वो दोनों ही सेलेक्ट कर लेगा। दोनों के नेम सेम रहेंगे तो ये इन दोनों में से किसी एक को ही सेलेक्ट करेगा, दूसरे को सेलेक्ट करेंगे तो उसका सिलेक्शन हट जाएगा। तो रेडियो बटन हम लोग यूज ही ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे हमें एक ऑप्शन लेना होता है मल्टीपल ऑप्शन में। इसके बाद नीचे आते हैं, मान लीजिए आपको कोर्सेस सेलेक्ट करना है, तो कोर्सेस के लिए आपको चेक बॉक्स यहाँ पे बनाना होगा, इनपुट टाइप, और यहाँ पे जो बॉक्स लिखना होगा वो कैसा होगा, चेक बॉक्स। यहाँ पे नाम लिख सकते हैं कोर्स की, जैसे हमने MCA लिख दिया। इसी को कॉपी कर लेते हैं, 4 कोर्सेस हैं। इसको सेव करिए और वापस यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे चेक बॉक्स बन के आ रहे हैं। आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस। तो जब कई सारे ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हो तो अब हम चेक बॉक्स बनाते हैं। जब एक ऑप्शन सिलेक्शन देना होता है तो हम लोग रेडियो बटन बनाते हैं। इसके बाद आते हैं नीचे, अभी जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ का कॉलम देना होता है DOB, तब भी आपको लिखना होगा इनपुट टाइप, और बस यहाँ पे लिख दीजिएगा डेट। इसके बाद इसको सेव करिएगा, इसको रिफ्रेश करिएगा, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कैलेंडर शो करके दिखाएगा। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ, ईयर और मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका DOB हो। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। वापस आते हैं नीचे, पासवर्ड के लिए भी हम बॉक्स यहाँ पे बनाते हैं। जैसे पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड हमने लगाया, और इनपुट टाइप, और टाइप में हमको लिख देना है पासवर्ड। बस इतना ही, सेव करिए, रिफ्रेश करिए, तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए बॉक्स आएगा। अब इसमें आप जो भी चीज़ें लिखेंगी वो हिडन होंगी, क्योंकि ये पासवर्ड के फॉर्मेट में है। अब इस पे आप स्पेस दे करके यहाँ पे मैक्स लेंथ सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ इसकी कितनी हो, जैसे कि 8 कैरेक्टर। तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करिए और ये मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे लेगा 8 कैरेक्टर। तो इस तरह से आप पासवर्ड का बॉक्स भी बना सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे करते हैं, आपको बटन्स बनाने होते हैं तो आप यहाँ पे इनपुट लिखिएगा, टाइप इक्वल साइन बटन। अब बटन में अंदर वैल्यू भी होती है, तो वैल्यू लिख करके बताइएगा किस चीज़ का है, जैसे सबमिट का बटन बनाना। इसी को कॉपी करते हैं और इसी के आगे यहाँ पे लिखते हैं कैंसिल, सेव F5। तो यहाँ पे देखिए दोनों बटन बन के आ रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि आपने HTML का यूज़ किया है, और HTML से वेब पेज का अपीयरेंस, उसका लुक, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, इस चीज़ की सेटिंग करती है, प्रेजेंटेशन कैसा होगा। लेकिन उसमें कोई ऑपरेशंस नहीं होंगे कि आप बटन प्रेस करेंगे तो डेटा सबमिट हो जाएगा, क्योंकि आपका ये वेब पेज पहली चीज़ तो नेट पे नहीं है, आपके सिस्टम पे है,
और दूसरा अगर नेट पे होगा भी तो इसका कनेक्शन सर्वर से नहीं है। तो हमें बहुत कुछ इसमें करना होता है। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन हुआ है, आपको वेबसाइट का फॉर्मेट इसको देना होगा, उसके बाद आप इसे नेट में अपलोड करेंगे, होस्टिंग कराएंगे, इसका डोमेन नेम लेंगे, तब ये सर्वर से कनेक्ट होगा। फिर आप यहाँ पे डिटेल फिलअप करेंगे और फिर सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो वो डेटा जाके सर्वर पे सेव होगा। लेकिन इस डेटा के साथ बटन का एक्शन भी सेट करना होता है, तो वो एक्शन हम लोग यहाँ HTML से नहीं सेट कर पाते हैं। उसके लिए हमें आगे की लैंग्वेजेस सीखनी होती हैं, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, जहाँ से हम अपने फॉर्म में या अपने वेब पेज में किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन या किसी भी तरह के वैलिडेशन सेट कर पाते हैं। तो HTML सिंपल लैंग्वेज है, सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखना है और कैसे शो कराना है। सिर्फ इस चीज़ की हम लोग सेटिंग करते हैं यहाँ पे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।